जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी ट्रेडिल कहानी जो है तमिल कहानी, उसके चौथे भाग की, जिसमें हमने तीसरे भाग में देखा था कि विनायक मोती जो है वो मुदलिया से अपनी शादी की बात कहकर 100 रुपये लेता है और मुदलिया उससे बोल रहा है कि हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। इस बात को सुनकर उसको हंसी आ गई और वो फूला ना समाया, मतलब खुशी से उछल पड़ा। यहीं पे हमने अपना पिछले वीडियो को समाप्त किया था। अब देखते हैं उससे आगे क्या होता है। जब रात के 7 बज रहे थे और मालिक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, उससे पहले बाहर निकलते हुए मुदलिया ने अपने आप से कहा, मुदलिया जो उसका मालिक है, पट्टे की उम्र हो गई जब हमारे पास आया। 18 साल का छोकरा था, हमारे सिवा इसका अपना कौन है। शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। वो खुद ही खुद सोच रहा है कि शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे पास आया था तो सिर्फ 18 साल का था, आज ये इसकी उम्र हो गई है। प्रेस में ट्रेडिल चल रही है, प्रेस का काम टक 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 ऐसे शब्द के साथ मशीन जो है, प्रेस का जो ट्रेडिल है वो चल रही है। अचानक यह क्या हो गया, विनायक की जांघ के ऊपर, उदर के नीचे अंतड़ियों में मरोड़ ऑफ दर्द हो रहा है। लगता है अंतड़ियाँ घूम रही हैं। अरे रे, जान निकल रही है। विनायक जो है उसके पैर में एक दर्द उठा रहा है, उसके जांघ में आह का चित्कार निकला। पैर खुद ब खुद पैडल से हट गया। जो ट्रेडिल चल रही थी उस पर से पैडल जो था वो खुद ब खुद उसका हट गया। पैर के अचानक हट जाने से तेज गति से चल रही पैडल में धड़ाधड़ का कंपन, फिर वह रुक गया। फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ, धड़ धड़ का कंपन हुआ और उसके बाद उसका जो पैर हट गया था मशीन से, ट्रेडिल मशीन से उसका, फिर वो मशीन रुक गई। विनायक का दम घुटने लगा। अब विनायक उस प्रेस में अकेला है और उसका दम घुटने लगा है। उसके पैर में अचानक पता नहीं क्या हो गया है। केस पर झुककर दांत भींचते हुए उसने पेट को पकड़ लिया। सीने के अंदर से कोई चीज़ सरकते हुए ऊपर गले में आकर अटक गई। सांस लेने में दिक्कत। धीरे धीरे सरकते हुए उसने मटके से एक गिलास पानी लेकर पिया। दर्द कम हो गया, लेकिन दर्द गया नहीं, कम जरूर हो गया था। बड़ी मुश्किल से दांत भींजते और सांस रोकते हुए रुक रुक कर जैसे तैसे अभिनंदन पत्र की छपाई का काम पूरा कर डाला। फिर से छपाई का काम करके पूरा कर डाला। ट्रेडिल से चेस उतारने तक सब्र रखना दुश्वार हो गया। उसे वैसे ही छोड़कर दरवाजे पर ताला लगाने के बाद चल पड़ा। मशीन को ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर। अब वो मतलब उसका जो दर्द था वो बहुत बढ़ गया था। उसने ताला लगाया और चल पड़ा। नहीं, लंबे डग भरने लगा, जल्दी जल्दी जाने लगा। पेट के अंदर कोई अंग स्थानच्युत हो गया। उसे लग रहा था कि पेट का अंदर का जो उसका पार्ट है उसका कोई इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया है, अपनी जगह से फिसल गया है, ऐसा उसे लग रहा था। लगता है वह और किसी अंग की जगह पड़ा हुआ है, किसी और का मार्ग रोके हुए है। अब देखते हैं आगे। अब विनायक मोती दर्द से करा रहा है और ये सब सोचते हुए जाता है। अरे माँ, दर्द बर्दाश्त के बाहर था। अरे माँ की आवाज़ करता हुआ वो निकल पड़ा वहाँ से। पता नहीं विनायक पास वाले डॉक्टर के घर तक कैसे पहुँचा। द्वार पर जाकर गिर पड़ा। जो पास वाले डॉक्टर हैं उनके द्वार पर जाकर गिर पड़ा। पता चला विनायक को हर्निया हो गया है। डॉक्टर और मुदलिया ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसका शरीर डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्रों के लिए शोध खोज का विषय बन गया। अब उसका शरीर जो था डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्रों के लिए शोध और खोज का विषय बन गया था। डॉक्टरों ने उसके रोग का नहीं बल्कि नई नई युक्तियों और प्रणालियों का उस पर प्रयोग करके देखा। बाकी सारे डॉक्टरों ने उस पर नई नई युक्तियों और प्रणालियों का उस पर प्रयोग करके देखा। बीमारी, दर्द, अपमान, दिन बीतते गए। अंत में एक शुभ दिन की शुभ घड़ी में उसका ऑपरेशन हुआ। विनायक मोती का ऑपरेशन किया गया। एक दिन शुभ दिन था, शुभ घड़ी में। उसके बाद बुखार चढ़ गया। उसको बुखार चढ़ गया। आखिरकार 1 महीने के बाद किस तरह छुट्टी मिली। 1 महीने के बाद उसको छुट्टी मिली। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले डॉक्टर ने उसे एक सलाह दी। वह डॉक्टरी परामर्श दिल के अंदर चुपके से एक बम बनकर फूट पड़ा। और डॉक्टर जिसने विनायक को परामर्श दी थी डॉक्टर अस्पताल से बाहर आने के समय में, वो उसके अंदर एक बम बनकर फूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं,
फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी ना कर लेना। उसे शादी करने के लिए मना किया गया। उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना। शादी करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था और कहा कि ऐसी नौबत तो आएगी नहीं, फिर भी किसी के दबाव में आकर तुम शादी मत करना। उसके बाद उस विनायक मोती की कान ने किसी का कुछ नहीं सुना। विनायक फिर से काम पर लग गया। अंधेरी गुफा सरीखे छापाखाने में घुसकर उसने ट्रेडमिल देखी। फिर छापाखाने में गया और वहाँ पे घुसकर अंधेरा था। उसे फिर अपने ट्रेडमिल मशीन को देखा, कैसे देखा और स्टिक देखा जिनसे उसका 1 महीने का वियोग हो गया था। उसने ऐसे देख रहा था जैसे उसे मतलब 1 महीने से वो अपने मशीन से मिला हुआ नहीं था। इस तरह उसे उसका वियोग हो गया था, उससे बिछड़ गया था। फिर वहाँ पे वो आ पहुँचा है। पता नहीं क्या सूझ गया उसे। उसने ट्रेडमिल को गले लगाकर लंबी सांसें भरी। देखो विनायक, वह निमंत्रण पत्र चेस पर कसा हुआ है, उस मशीन पर चढ़ा लेना। तुम्हारे बगैर इधर कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ रे। अब जो मुदलियर है वो विनायक से बोल रहा है कि देखो वो निमंत्रण पत्र चेस पर कैसे कसा हुआ है, उस मशीन पर अच्छे से चढ़ा लेना। तुम्हारे बगैर इधर कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है रे। हाँ, ये सब बातें उसे उसका जो मालिक था वो बोल रहा है। जितने छोकरे आए सारे बेकार थे। वो बोल रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे जाने के बाद 1 महीने में जितने भी छोरे आए यहाँ पर, जितने भी छोकरे आए सारे के सारे बेकार थे। कोई भी तुम्हारी तरह काम करने में महारत हासिल नहीं किया है। तो दोस्तों आज इस कहानी में इतना ही रहने देते हैं और इसके नेक्स्ट भाग को हम इस वीडियोस के अगले भाग में देखेंगे और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस हमारी ट्रेडमिल कहानी का। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।